उदय भान ने कहा कि बीजेपी का अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ होगा। अब की बार बीजेपी 20 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। 70 सीटें जीतने का उन्होंने 70 से ज्यादा सीटें जीतने का कांग्रेस के लिए दावा किया और कहा कि कांग्रेस 90 सीटों पर मजबूत है। चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी रणनीति बना रही है। सर, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ आप मुलाकात कर रहे हैं। अभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है सर, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव में आप जुट गए हैं। बिल्कुल, कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस जीत से, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में जहां कांग्रेस को केवल 29% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 57.7% वोट मिले थे और केवल 10 सीटों पर लीड थी कांग्रेस पार्टी की, जबकि बीजेपी की 79 सीटों पर उनकी लीड थी। आज हम मत प्रतिशत में 47.6% है, जो कि इंडिया गठबंधन का पूरे कंट्री के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वाधिक वोट शेयर परसेंट हरियाणा नंबर 1 पर रहा है। और जहां हम 10 पे थे, अब हम 46 सीटों पर पहुंचे हैं। हमारी 18.5% वोटों में बढ़ोतरी हुई है, उनकी 11.5% डिक्रीज हुई है, घटी है। तो निश्चित तौर से लोगों में उत्साह होना स्वाभाविक है। और अभी विधानसभा तो अब आ ही गया सर पे, कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं 2 महीने, 3 महीने में, 4 महीने के अंदर। तो अभी हमने सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाए हैं और 1 to 1 तो सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। रणनीति की आप बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव पर आपका पूरा फोकस है। काफ़ी बारीकी से आपने लोकसभा चुनाव में काम किया सर, हर एक जिले में, हर एक लोकसभा में आप गए। तो जहां पर कांग्रेस कमज़ोर है, 5 सीटें जहां पर कांग्रेस ने लूज़ की है, उसको लेकर क्या रणनीति सर आपकी देखने को मिली? कांग्रेस 90 के 90 विधानसभाओं में पहले से ज़्यादा वोटर जीत गए हैं। 90 के 90 विधानसभा में एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां हमें पहले से कम वोटें मिली हों। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हो कांग्रेस मजबूत हुई है। कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होना निश्चित है। और हम ये मान के चलते हैं, जब ये 79 सीटों पर लीड थी और सारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, पूरा 75 पार का नारा था और पूरी तरह से ये प्रसारित किया था कि 75 पार हो रहे हैं, 78 से 83 सीटें आ रही हैं बीजेपी की, कांग्रेस से 3 से 5 आ रही हैं। तब भी कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें हासिल की थी और ये 40 पर अटक गए थे। और अब इनको 20 भी इनको नहीं मिलेंगी और कांग्रेस पार्टी 70 प्लस सीटें लेकर के हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनने का आप दावा कर रहे हैं, पर सर जो आपके कार्यकर्ता हैं उनसे हमारी लगातार बात होती रहती है, उनमें थोड़ी मायूसी ये है कि संगठन का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। सर, आपसे बहुत उम्मीदें हैं हरियाणा के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्या विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा हो सकता है कि संगठन देखने को मिलेगा हरियाणा में? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संगठित होकर के चुनाव लड़ी है। हमारा सभी जिलों में, जहाँ जिला प्रभारी, हमारे ब्लॉक प्रभारी, हमारे विधानसभा के प्रभारी, हमारे लोकसभा के प्रभारी वहाँ पर लगे हैं। सब ने मिल कर के, सबको एकजुट होकर के काम किया है। तो हमें कोई भी ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि जो हमारा संगठन, जहाँ जो संगठन की जो बात कर रहे थे, जो पन्ना प्रमुखों की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने बूथ से हारे, अपने गांव से हारे, अपने विधानसभा से हारे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला 40-40, 50-50 हज़ार वोटों से हारे। जनता ने इनका पन्ना प्रमुख का भी पन्ना फाड़ करके इनके हाथ में दे दिया। एक आखिरी सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी लक्ष्य के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।